परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु नासरी के नाम से मैं फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूं प्रियो। और हम जिस विषय में इन दिनों सीख रहे हैं उस विषय के लिए मुझे कल भी 2-3 गवाहियाँ और आई है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है और लोग भी इसे बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और सीख रहे हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि हम आप तक जो कुछ भी यीशु मसीह ने हमें बताया है वैसा का वैसा आप तक पहुंचा सके। हालेलुया। परमेश्वर इसके आगे आपको बुद्धि दे, बल दे, ज्ञान और सामर्थ्य भरे कि आप इन वचनों को समझ सके और इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में और अपने द्वारा औरों के जीवन में उन्नति को दे सके। हालेलुया। प्रिय, आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे। इससे पहले हम वचन में जाएंगे, अपने आप को नम्र और दीन करें। आइए अपने सिर को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अंधकार की ताकतों को, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को यीशु के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, जब हम वचन को सीखते हैं, मनन करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं, हमारे ऊपर प्रभु तो अपने गुंबज को ले ले। परमेश्वर पिता, तेरे स्वर्ग की ओस को तू हमारे ऊपर उंडेल। प्रभु जी, सारी बरगलाने वाली ताकतों को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। राजा, प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आइए फिर एक बार हम उन्हीं वचनों में जाएंगे, उन वचनों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। मुझे थोड़ा क्षमा कीजिए क्योंकि मैं बहुत हेवी मेडिसिन ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत पसीना आ रहा है इन दिनों, पर प्रभु का कार्य नहीं रुकेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ प्रियो। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम वचनों में जाएंगे और कल हमने कुछ बातों को सीखा था। आप जानते हैं हमारा टॉपिक है आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, और उसके नीचे मैंने आपको सब टाइटल भी लिखने के लिए कहा था, है ना। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वचन समझ रहा है ना। मैंने जो सब टाइटल आपको बताया था द गेम ऑफ चेकमेट, है ना, शतरंज का जो गेम है उसके विषय में अब मैंने आपको सब टाइटल लिखने बताया था। कुछ बातों को मैंने बताया भी था कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने पहली चाल को चला, फिर शैतान ने चला, फिर यहोवा ने चला, फिर शैतान ने कैसी चालों को चला, है ना। और अंतिम में क्या हुआ वो हम आने वाले भागों में देखेंगे। हालेलुया। एज फार एज टुडे इज कंसर्न, हम अपने आगे के वचनों में जाएंगे। और इससे पहले प्रियो कि मैं फिर एक बार आपको उस आत्मिक युद्ध में लेकर चलूँ, उस युद्ध भूमि में लेकर कूदूँ, आइए हम अपने आप को यीशु के लहू में फिर एक बार ढापेंगे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य और पवित्र लहू में जो कलवरी पर हमारे लिए बहाया गया, जिसके द्वारा तूने हमें छुटकारा दिया, अनंत काल का छुटकारा दिया, इसलिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, उस लहू में हम अपने आप को ढाप लेते हैं प्रभु। वचन बांटने वाले और सुनने वालों को, हर एक को परमेश्वर पिता तू अपने लहू में ढाप ले। परमेश्वर पिता प्रभु जी, वचन समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु के नाम से मैं अपने चारों ओर लगाता हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु उनको भी यीशु के लहू के बाड़े में और स्वर्गदूतों के बाड़े में सुरक्षित करता हूँ। राजा, प्रार्थना स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद देता हूँ, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने देखा था कुछ बातों को, हमने इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन और उसके 13 वचन के विषय में सीखा था। मैंने आपको इविल डे के बारे में बताया था कि कुछ लोग हैं जो इन दिनों इविल डे में फंसे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जिनके ऊपर वो दिन आने ही वाला है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको इस दिन का सामना न कर सके। तो इस दिन के सामना करने के लिए हमें कैसे तैयार रहना है उसके विषय में हम सीख रहे हैं। मैं फिर एक बार मैं आपके लिए 13 वचन पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र, बाइबल, पेन, नोटबुक्स, पेन पेंसिल लेकर बैठे हैं। हालेलुया। 13 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इंग्लिश में मैं ये बुरा दिन जो लिखा है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, उसी को इविल डे बोलते हैं, बुरे दिन को। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand firm. हालेलुया। इविल डे के बारे में हम सीख रहे हैं कि हमको कैसे तैयार रहना है। और मैंने आपको कल बताया था that everything visible and physical is preceded by that which is invisible and spiritual. हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है, इसका प्रतिबिंब जो है वो पहले शुरुआत कहाँ होती है? यहाँ पर हम जो तकलीफें हमारे ऊपर है, ट्रायल्स है, ट्रिबुलेशंस है ना, जो हमारे तकलीफें आ रही है और जो बाकी यातनाओं को हम सह रहे हैं, उसकी जो शुरुआत है वो इस पृथ्वी पर नहीं हुई है। उसकी शुरुआत उस आत्मिक संसार में हुई है, जो आने वाले समय में मैं आपको सिखाने का प्रयत्न करूंगा। हालेलुया। आइए प्रियो, पौलुस ने कहा है कि उस सताव के दिनों में, या जो लोग इस समय उस सताव के दिनों में है,
उस सताव के दिनों में हमको आत्मिक युद्ध में कूदने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। अगर इन दिनों आप उन बातों का सामना कर रहे हैं, उन बुरे दिन का सामना कर रहे हैं, वो बुरे दिनों से गुजर रहे हैं प्रियो, तो इस समय आपको आत्मिक युद्ध में कूदने की जरूरत है। हालेलुया। दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू जंप इन द बैटलफील्ड। हालेलुया। ये समय है जब हमें उस युद्ध भूमि में कूद जाना है। आमीन। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि हमें कैसे कूदना है। हमारे पास तो कुछ है नहीं। जब हम युद्ध भूमि में जाते हैं, हमें पूरी तैयारी से जाना होता है, उसका एक ट्रेनिंग होता है, सारी चीज़ें होती है, तो हम इसमें कैसे कूदे। आमीन। प्रियो, अगर आप इन वचनों को ध्यान से पढ़े, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10 से 17 वचनों को, तो इसमें पौलुस ने 3 बार हमें निर्देश दिए हैं या हमें वार्न किया है, स्थिर रहो, स्टैंड फर्म, स्टैंड फर्म, स्टैंड फर्म। अपने जीवन में आपको स्थिर खड़े रहना है। अगर आपको उस युद्ध भूमि में कूदना है जिसके लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको कूदना ही है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि आपके जीवन में जो कुछ यहाँ हो रहा है उसकी शुरुआत वहाँ हो रही है। अगर आप यहाँ पर तकलीफों का और यातनाओं का सामना नहीं करना चाहते तो आपको लड़ाई उस संसार में लड़नी है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने हमको 3 बार कहा है, स्टैंड फर्म, स्टैंड फर्म, स्टैंड फर्म। स्थिर खड़े रहो, ऐसा पौलुस ने 3 बार लिखा है इन वचनों में। मैं आगे बताऊंगा आपको। इसका अर्थ है अपनी समस्याओं से हमको भागना नहीं है, परंतु स्थिर खड़े रहना है। क्योंकि जब शैतान आप पर वार करता है प्रियो, तो उसके लिए ये बहुत सहज हो जाता है। जब आपको वार कब करता है, मैंने पिछले सरमन्स में आपको सिखाया था, जब वो आपको कमज़ोर पाता है ना। जब आप अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में कमज़ोर हो जाते हैं, वो कमज़ोर पर वार करता है। हालेलुया। वो भले चंगे पर वार नहीं कर सकता है। मैं जब आप आपके जीवन में कमज़ोर हो जाते हैं, तब वो आपके जीवन पर वार करता है, और उस समय ना उसके लिए बहुत सहज हो जाता है कि वो आपको प्रलोभन या लालच में फंसा सके। क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं, अगर 25 दिन का भूखा व्यक्ति 30 दिन जिसने कुछ खाया नहीं है, बहुत भूखा है, ना पानी पिया है, वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। हालेलुया। उस समय शैतान को बहुत ईजी हो जाता है कि वो उसके जीवन में किसी लालच को, किसी केक को या बर्गर को, कोई भी एक चीज़ को ऐसा लेकर आए जो लुभावनी दिखती है पर एक्चुअल वो लुभावनी होती नहीं है। हालेलुया। वो आपको नुकसान की ओर लेकर जाती है। आमीन। हमने आदम और हवा के बारे में, सर्प के विषय में पिछले दिनों में सीखा है, इसलिए हम इस बार उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि आपको, जब आप आपकी समस्याओं में होते हैं तो आपको भागना नहीं है, स्थिर खड़े रहिए। क्योंकि युद्ध यहोवा का है, ये हमेशा हमको याद रखना है। यहोवा ने आपको युद्ध लड़ने के लिए नहीं कहा है, यहोवा ने आपको सिर्फ स्थिर रहने के लिए कहा है। हालेलुया। लड़ाई वो लड़ेगा आपके लिए। आमीन। और उसने उस युद्ध को पहले ही जीत लिया है प्रियो। आमीन। सो वचन यहाँ कहता है, जब आपके ऊपर समस्याएं आती है तो समस्याओं से भागना नहीं है, क्योंकि जब आप शैतान आप पर वार करेगा तो उसके लिए अति सहज हो जाता है कि उसके लिए इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू गिव यू क्या प्रलोभन या लालच वो आपको दे सके। हालेलुया। और प्रलोभन और लालच देने के द्वारा वो आपके जीवन को पूर्ण तरीके से नष्ट कर डालता है। हालेलुया। मैंने जब यहाँ पर जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो इस पॉइंट को लिख ले, व्हेन योर लाइफ इज अंडर अटैक, it is easier for Satan to put temptation into your life so that you can completely collapse. Amen. फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा। When your life is under attack, it is easier for Satan to put temptation into your life so that you can completely collapse. Amen. जब आप आपके समस्याओं में स्थिर नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो शैतान के लिए आपके ऊपर वार करना बहुत सरल हो जाता है। और जब वो आपके ऊपर वार करता है तो आपको प्रलोभन या लालच में फंसा देता है, जिसके द्वारा वो आपके जीवन को पूर्ण रीति से नष्ट कर सके। हालेलुया। पौलुस यहाँ कहता है, ऐसी भयानक परिस्थिति में हमको कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है। जो जब ये ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस हमारे जीवन में आते हैं तो हमको ये कुछ बातों को बुद्धि और समझ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हालेलुया। और वो बातें क्या है वो हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो, जब हम ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, इसका परीक्षाओं में या पीड़ाओं में होते हैं, तब हमें स्थिर रहना है, क्योंकि यीशु ने पहले ही हमारी यातनाओं को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान हमें जो ये बरगल आ रहा है ना, हमारे जीवन में परीक्षाएं ला रहा है। जैसा उस दिन मेरे ऊपर उसने स्पिरिचुअल अटैक कर दिया, मुझे इमीडिएट मुझे शरीर में दर्द होने लगा, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, है ना। आपके जीवन में कोई शरीर में दर्द होगा, किसी को निर्धनता से भर दिया होगा उसने, है ना। अलग अलग प्रकार से शैतान प्रलोभन के द्वारा हमारे जीवन में आता है। परंतु पौलुस हमको यहाँ कह रहा है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से
है ही नहीं। हालेलुया। बस आधे लोग यही मार खा जाते हैं। आमीन। वो सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो वो लहू और मांस से लड़ने की ताकत लगा देते हैं ना, कोशिश करते हैं कि वो लहू और मांस के द्वारा इस युद्ध को जीत सके। परंतु वचन तो मुझे बता रहा है, और मेरे परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, जो इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 12वें वचन में कहता है कि मेरा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। हालेलुया। जीसस हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस फॉर आवर सफरिंग्स। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे और आपकी यातनाओं के लिए पहले ही अपने लहू के दाम को दे दिया है। और हमने पिछले सरमन्स में कई बार सुना है, संदेशों में, कि उसने हमें लहू के दाम को देकर मोल ले लिया है। हालेलुया। इसलिए अभी हमारा स्वामी यीशु मसीह है, हमारा स्वामी इस संसार की अभिलाषा है और शैतान नहीं है प्रियो। आमीन। और हमारा स्वामी जानता है कि वो अपने सेवकों की कैसे सुधि ले। हालेलुया। इसीलिए तो उसने अपने लहू के दाम को दिया है प्रियो। आमीन। सो आपको डरना नहीं है, आपको स्थिर खड़े रहना है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इन दिस टाइम ऑफ असॉल्ट और अटैक you need to hold yourself firmly with the strength of the Lord. हालेलुया। इस अटैक के समय में जब शैतान आपके कमजोरी में, आपके जीवन पर जब वार करता है, जब आप आत्मिक युद्ध में होते हैं, तो अपने आप को आपको थाम कर रखना है, ताकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बने रहे। हालेलुया। आपको परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहना है प्रियो। आमीन। ऐसा नहीं है कि जब आप युद्ध में कूद जाते हैं तो अपनी बुद्धि से अपने को आत्मिक युद्ध नहीं लड़ना है। संसार में वैसे युद्ध होते हैं, है ना। अगर सामने वाला तीर चला रहा है या बंदूक की गोली चला रहा है, तो मुझे भी दुश्मन को बंदूक की गोली से मारना होगा। परंतु हम आत्मिक युद्ध के विषय में सीख रहे हैं। आत्मिक युद्ध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि परमेश्वर हमें बार बार सिर्फ खड़े रहने के लिए कह रहा है। आमीन। लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि युद्ध यहोवा का है और युद्ध कलवरी पर मेरे और आपके लिए जीत लिया गया है। आमीन। परमेश्वर यहाँ हमें दूसरे पॉइंट में बता रहा है, जब आप आत्मिक युद्ध में होते हैं तो अपने आप को थामे रहो, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ्य में अपने आप को सुरक्षित रख सको, या परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहो। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों को समझ रहे हैं प्रियो। ये बहुत गंभीर विषय है, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप प्रार्थना कीजिए, मनन कीजिए, प्रभु से कहिए हमें समझ और बुद्धि से भरे, ताकि हम इन वचनों को समझ सके। मैं तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, इन दिस टाइम ऑफ अटैक यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। इस आत्मिक युद्ध में जब आप खड़े हो गए तो आप परमेश्वर से दूर भागिए मत। शैतान को देखकर, जब गोलियत उस तंबू में के ऊपर खड़ा था, छावनी में खड़ा था, छावनी के विरुद्ध इजराइल सेना के, तो इजराइल सेना क्या करती थी, वो जैसे ही बाहर आता था तो सब भाग जाते थे। आपको भागने की जरूरत नहीं है, ऐसा वचन कहता है। मैं आपको वचन के द्वारा भी बताऊंगा कि वचन में कहाँ लिखा है। हालेलुया। जब आप आपके शत्रु को देखे, जब आप उस आत्मिक युद्ध में, उस बैटलफील्ड में, उस युद्ध भूमि में खड़े हो जाए, जब उस जंग के मैदान में आप खड़े रहे, तो आप शत्रु को देख के आपको परमेश्वर को छोड़कर भागना नहीं है। हालेलुया। ये जीवन में अपने याद रखिए इस बात को। शैतान हमें डराता है। शैतान अपने रूप को दिखाकर, जैसे गोलियत ऊंचा पूरा, ऐसा कहते हैं गोलियत 7 फीट से भी ज्यादा ऊंचा पूरा था, और उसको देखकर इजराइल की सेना डर के छावनी में भाग जाती थी। परंतु प्रियो, हम जानते हैं दाऊद उसको देखकर नहीं डरा। हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद उसको देखकर क्यों नहीं डरा? क्योंकि जैसे ही दाऊद ने उसको ललकारते हुए देखा, तो दाऊद ने बाकी कुछ नहीं बोला। दाऊद के मुख से सबसे पहले एक ही बात निकली, ये कौन पलिश्ती है, खतना रहित पलिश्ती, जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। प्रियो, दाऊद जान चुका था कि वो जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाला सेवक है। हालेलुया। जिस दिन आप इस वचन को जान जाएंगे, जिस दिन आप यीशु मसीह के सामर्थ को पहचान लेंगे, उस समय आपको अंधकार से डर नहीं लगेगा। उस समय अधलोक आपको एकदम ही चिल्लर लगेगा। हालेलुया। चाहे वो डेविल हो, चाहे वो डेमन्स हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो इविल स्पिरिट हो, चाहे वो अनक्लीन स्पिरिट हो, कोई भी हो, है ना, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन उससे अगर आपको नहीं डरना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के परमेश्वर की सामर्थ को बाहर निकालना पड़ेगा और उसे पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। आप विजय के पीछे चलने वाले लोग नहीं है प्रियो। द वर्ड ऑफ गॉड सेज यू आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया। आप जय के उत्सव में चलने वाले लोग हो। आमेन। सो आपको जानना पड़ेगा। वचन यहाँ कह रहा है, इन दिस टाइम ऑफ अटैक यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द लॉर्ड, बट
यू मस्ट रन टुवर्ड्स द लॉर्ड। हालेलुया। इस युद्ध भूमि में जब आप कूद गए हैं तो आपको सिर्फ स्थिर खड़े रहने के लिए प्रभु कह रहा है। जब शैतान अपनी छावनी से बाहर आता है तो उसको देखकर आपको परमेश्वर को छोड़कर भागना नहीं है। हालेलुया। परंतु आपको परमेश्वर के और करीब जाकर खड़े रहना है। आमीन। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। आप भी पवित्र शास्त्र निकालेंगे और मेरा विश्वास है आप वचन खोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रियो, शैतान आपके जीवन से या अनसीन फोर्सेस आपके जीवन से इसलिए नहीं निकल पा रही है क्योंकि आप उससे डर रहे हैं, है ना। आप उसका सामना करने की परिस्थिति में नहीं है। परंतु वचन कहता है कि आपको इस युद्ध की परिस्थिति में, इस आत्मिक युद्ध में जब आप लड़ाई को लड़ रहे हैं, जैसे ही आप शैतान को देखे, जैसे ही आप उसकी सेना को देखे, तो आपको परमेश्वर से दूर नहीं भागना है डर के, परंतु परमेश्वर के और करीब आना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के और करीब आएंगे तो वचन कहता है आप और सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जीवन की विकट परिस्थितियों को आप फिजिकल रैम पे, आप इस संसारिक रूप में इसको डील मत करो। आमीन। जब आपके जीवन की परिस्थितियां विकट होती है तो ये जान लीजिए कि वो समय है जब आप इविल डे का सामना कर रहे हैं और आपको परमेश्वर की अधीनता में होने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, ऐसी युद्ध की परिस्थिति में जब शैतान वार करे तब आपको उसके परमेश्वर की अधीनता में रहना है, ना कि परमेश्वर से दूर भागना है। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर इतना परफेक्ट है, इतना केयरफुल है, इतना स्पेसिफिक है और इतना अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि उसने अपने वचनों के द्वारा हमें यह भी सिखा दिया है कि आत्मिक युद्ध में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं और कौन से हथियारों को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। माय गॉड एंड योर गॉड इज सो परफेक्ट, सो केयरफुल, सो स्पेसिफिक एंड सो लविंग, है ना। वो इतना सामर्थ्य है, इतना सिद्ध है कि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमें कौन से कपड़े हमको युद्ध भूमि में पहनने हैं और कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं उसके विषय में भी वचन के द्वारा सिखा दिया है। हालेलुया। प्रियो, हमको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। आमीन। एक बार आप इस वस्त्रों के बारे में और उन हथियारों के बारे में समझ गए तो समझ लीजिए आपने युद्ध को ऐसे ही जीत लिया। हालेलुया। परंतु जैसा मैंने आपको बोला है, पौलुस ने 3 बार इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 से 17 वचन में कहा है, स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो। आपको स्थिर रहना। यू नीड टू स्टैंड फर्म विद द लॉर्ड। आमीन। यू डोंट नीड टू रन अवे फ्रॉम द लॉर्ड, बट यू नीड टू रन टुवर्ड्स द लॉर्ड। जब आप इस युद्ध भूमि में होते हैं तब आपको परमेश्वर के और करीब जाना है, परमेश्वर की अधीनता में जाना है, ताकि आप शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। हमें वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है प्रियो। आमीन। अभी प्रभु हमको कुछ नहीं देने वाला है, उसने हमें अनुग्रह देकर सब कुछ दे दिया है। अभी जो कुछ करना है वो हमें रास्ते बताता है, मार्ग बताता है, उस पर ले जाकर खड़ा करता है। बाकी कार्य हमको करना है। परमेश्वर का कार्य प्रभु परमेश्वर करेगा और मेरा और आपका कार्य मैं और आप खुद करेंगे। हालेलुया। कौन इतना परफेक्शन के साथ बताता है प्रियो, है ना। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आया हूँ, मैंने भी पोथी पुराण पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें की है, परंतु यीशु मसीह जिन बातों का बखान करता है प्रियो, ऐसा बखान मैंने संसार में और किसी पुस्तक में नहीं देखा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपने आप को इतना आशीषित मानता हूँ या अनुग्रह से भरा हुआ मानता हूँ और मुझे बड़ा घमंड है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मैं अपने माता पिता को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पृथ्वी पर लेकर आए और मुझे बड़ा घमंड है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परंतु उससे भी अधिक गर्व मुझे ये है कि एक ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी एक ब्राह्मण लड़का आज यीशु मसीह की सेवकाई में लगा हुआ है। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको भी परमेश्वर ऐसे ही बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वचन कहता है, अमित तू सत्य को जानेगा और सत्य
तुझे स्वतंत्र कर देगा। जब तक मैं अंधकार में पड़ा हुआ था, शैतान मुझे जकड़े हुए था, तब तक मैं सत्य को नहीं जानता था। परंतु जैसे ही ये जीवन का पुस्तक मुझे प्राप्त हुआ प्रियो, मैंने इस सत्य को पढ़ा और परमेश्वर ने मेरे जीवन को उन बंधुआई से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। सो प्रियो, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ वचन में निरंतर स्थिर बने रहना है। हालेलुया। जब आप वचन में स्थिर बने रहेंगे तो परमेश्वर के लिए बहुत आसान हो जाता है उस युद्ध को लड़ना। वो आपके लिए लड़ रहा है, खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, क्योंकि उसने तो कलवरी पर युद्ध को पहले ही जीत लिया है। आमीन, है ना। परंतु प्रियो, आपको स्थिर बनकर रहना है। मैंने आपको बताया इफिसियों की पत्री में वो कहता है कि वो बुरा दिन का सामना करने के लिए आपको क्या करना है? स्थिर रहना है। फिर एक बार मैं वो वचन आपके लिए पढ़ूंगा, है ना। इफिसियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय, उसका 13 वचन। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। स्थिर रहने के विषय में स्टैंड फर्म, ऐसा वचन कहता है। आमीन। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देयरफॉर टेक अप द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू विथस्टैंड इन द इविल डे एंड हैविंग डन ऑल टू स्टैंड फर्म। हालेलुया। आपको सिर्फ एक ही काम करना है प्रियो, आपको परमेश्वर में मजबूती के साथ स्थिर रहना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपसे बातें की है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, प्रभु और गहराई से आपके मांस और गुदे गुदे को छेदता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, हमारा संपूर्ण जीवन हमारे आत्मिक युद्ध के ऊपर ही निर्भर है। आत्मा की आत्मिक हवाओं में या उस दूसरे आकाश में जो कुछ भी हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब जो है या उसकी इमेज जो है, वो हम यहाँ पर इस संसार में हमारे जीवन में देख रहे हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचिए मैंने इस पृथ्वी पर ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ इस पृथ्वी पर ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे सब कुछ शुरू हो रहा है और यहाँ पर उसका इमेज हमको दिख रहा है। आमीन। सो इस बातों को समझने बूझने के लिए परमेश्वर आपको बल, बुद्धि और ज्ञान से भरे। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी मेरी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना कीजिए कि फिर एक बार मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ और फिर एक बार शैतान को ठूसे मारने के लिए तैयार हो जाऊँ। हालेलुया। वैसे मैं अपने सांस के अंतिम क्षण तक भी जब मेरा शैतान से सामना होगा, वो मुझे बहुत डरता है। हालेलुया। इस बात को मैं जान चुका हूँ। मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु मुझे देखकर अधलोक कांपने लगता है। इस भेद की बात को मैं वचन के द्वारा सीख चुका हूँ। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ जैसे वो मुझे डरता है, वैसे ही वो आपसे भी डरने पाए और आपको देखते ही थरथराने पाए। आमीन। सो प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहिए, उसके लहू में अपने आप को ढापे रहिए। भारत राज्य के राज्य सरकार का और भारत सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। अपने परिवार में सुरक्षित बने रहिए और प्रियो, अपने आप को प्रार्थना आराधना में और परमेश्वर की स्तुति में निरंतर लिप्त रखिए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फिर एक बार हम कल इसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।